कोई भी धर्म हो, चाइल्ड मैरिजेस होती ही हैं। तो उसको कम करने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और उसमें आई थिंक आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। प्रशासन अपना काम कर ही रही है। एनसीपीसीआरबी सेंटर की तरफ से दिशा निर्देश पालन किया जा रहा है। आखातीज के मौके पर एनसीपीआर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से 3 से 4 महीने पहले निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते गांव ढाणी शहर में बाल विवाह कम से कम हो व लोगों में जागरूकता आए। इसी कड़ी में बाल अधिकारिता की तरफ से इसका आज विमोचन भी किया गया। आखातीज कल है, आप सभी लोगों को बधाई, विशेषकर बिकॉज एनसीपीसीआर की तरफ से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से आज से 3-4 महीने पहले ही हम लोगों ने सभी लोगों को निर्देशित किया था पूरे देश भर में। और उसके चलते अलग अलग जगहों पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, गाँव में, शहरों में, हर जगह बाल विवाह को किस प्रकार से कम हो और कम से कम ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्टेड हों और लोगों में अवेयरनेस आए। तो उसी की कड़ी में, क्योंकि कल आखातीज है और आज बहुत इतना एकदम जिसको कहते हैं कि कोइंसिडेंस है कि आज बाल अधिकारिता विभाग की तरफ से इसका विमोचन किया गया और आपके थ्रू ये मैसेज जाएगा। तो आई थिंक आने वाले समय में, बिकॉज आखातीज ही नहीं, आने वाले 1 महीने तक ये बहुत सेंसिटिव समय है, जबकि राजस्थान में ये मैसेज एक सशक्तता के साथ पहुंचना चाहिए। मैम, फिर भी बाल विवाह होते हैं जी, पहुंच पाती कोई टीम जी। तो उसी की वही बात है ना, देखो एफर्ट्स तो आप रोज करते हो, जब तक आप एफर्ट ही नहीं करोगे तो अगर सोचोगे ही नहीं कि अवेयरनेस फैलानी है, जितने पहले अगर 1000 होते तो आई थिंक उसमें कमी तो बहुत आई है। और पहले इतनी मुस्तैदी से अधिकारी इस प्रकार से इतनी जल्दी और इतनी पहले, मतलब कि 3-4 महीने पहले कोई अभियान नहीं चलाते थे। अब एक प्रॉपर कलेक्टरेट अजमेर में 6 महीने से एस्टैब्लिश है जो कि इसको मॉनिटर कर रहा है। तो आई थिंक आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी नहीं, यही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जैसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो आने वाले समय में बहुत कम होंगी। मैडम, जमीन लेवल पर क्या है हमारा सर, जो जमीन लेवल पर मैसेज जाना चाहिए जी, उस लेवल पर ये ज़मीनी स्तर पर ही मैसेज जा रहा है। हर गांव में, इवन गली में, नुक्कड़ में, स्कूल में, हर अधिकारी को ऐसे स्पेसिफिकली निर्देशित किया गया है कि आप इसके बारे में बताइए। तो जहाँ पर अगर आप बताएंगे नहीं तो उनको यही लगेगा कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है। और बिकॉज और ये भी नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर धर्म से ही रिलेटेड है, हर जगह ही मतलब कि चाहे कोई भी धर्म हो, चाइल्ड मैरिजेस होती ही हैं। तो उसको कम करने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और उसमें आई थिंक आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। प्रशासन अपना काम कर ही रही है। एनसीपीसीआरबी सेंटर की तरफ से दिशा निर्देश उनका पालन किया जा रहा है। रोकथाम के लिए भी कोई वाहन वगैरह लगाए गए, कोई कैंप्स लगाए गए हैं हर जगह। पिछले 6 महीने से प्रॉपर एक जो कलेक्टरेट जो होता है, कलेक्टरेट में प्रॉपर इट्स कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सो आई थिंक ये पहले कभी इतना मतलब कि लाइक अवेयरनेस और मॉनिटरिंग इस लेवल पे नहीं हो रही थी जितने की अब हो रही है। तो आई थिंक अब आने वाले पिछले नेक्स्ट 1 महीने में आपको इसके रिजल्ट्स भी पता चलेंगे। That's what the thing is. किस तरह की मीटिंगें दी और क्या दौरा करा आपने? जी, एनसीपीसीआर की तरफ से हम लोग पिछले हम 4 दिनों से हम राजस्थान के दौरे पर हैं। 2 दिन हमने जयपुर में लगाए और आज और कल हमने यहाँ पे बाल संप्रेक्षण गृह जो लड़कों का होता है, बाल संप्रेक्षण गृह जो लड़कियों का है, प्लेस ऑफ सेफ्टी कहा जाता है लड़कों का और लड़कियों का दोनों में, और शिशु गृह जहाँ पे कि स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी जिसे कहा जाता है, जहाँ पे कि बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया कारा के थ्रू की जाती है। तो वहाँ पर और जो बालिका गृह है वहाँ पर भी हमारा निरीक्षण हुआ और हमारी विजिट हुई। तो वहाँ पर क्या रख रखाव है, बच्चों की किस प्रकार से देखभाल की जा रही है, हाल फिलहाल की स्थिति क्या है, किस प्रकार का बच्चों का रहन सहन है, और यदि उन्हें कोई तकलीफ़ है या फिर कुछ समस्याएं हैं या फिर वहाँ के संचालन में कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनको भी हमने बारीकी से उसका निरीक्षण किया है और उसकी रिपोर्ट एनसीपीसीआर महोदय प्रियंका नून जी को सौंपी जाएगी। निरीक्षण में क्या पाया गया है? देखिए, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होता, कोई भी ऐसी कोई संस्था नहीं होती कि जो कि 100% आपका है वो सही मानकों पे उतरे। बट परफेक्शन लाने की हमारी एक वो रहती है कि एक मन में एक भाव रहता है कि लेकिन परफेक्ट
अगर कोई भी संस्था 60% से ऊपर भी हमारे मतलब कि अपने काम में उतर पाए तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री अच्छा माना जाता है। जयपुर में बहुत अच्छा नहीं रहा हमारा अनुभव जो है, काफ़ी पुराना बना हुआ है, बट अजमेर उससे काफ़ी मानकों में बेहतर है। मैम अजमेर से भी कुछ बच्चे भाग जाते हैं, जी। क्या रहता है फिर बाद में वापस? जी, उसकी भी हम लोगों ने काफ़ी बारीकी से हमने निरीक्षण किया। काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं, जो कुछ हमको कमियां दिखी कुछ जंगलों में, कुछ जगहों पर जहाँ पर और बच्चों को सेंसिटाइज भी किया, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे थे। बिकॉज 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं बच्चों की। पेटी क्राइम जो छोटे मोटे क्राइम किए होते हैं बच्चे, चोरी चपाटी के, या फिर उसके बाद सीरियस होते हैं और हीनियस ऑफेंसेस होते हैं। हीनियस में मर्डर में आ गए और पॉक्सो में आ गए आपके मैटर्स जो रेप के 376 के। तो उन बच्चों को अलग श्रेणी में रखा जाए। उनको पेटी क्राइम्स जो हैं, बच्चों ने छोटी मोटी चोरी किए गए, यदि वो उनके साथ रहते हैं तो उनका भी आगे क्योंकि उनको जल्दी बेल मिल जाती है, छोटे बच्चे जो होते हैं, और बाकी जो बच्चे होते हैं वो 3-4 साल तक रहते हैं यहाँ पर, और यदि वो उनके साथ 3-4 महीने भी रह जाते हैं तो उनके आगे अपराधी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने बात की, बच्चों को सेंसिटाइज करने की कोशिश की, उन्होंने ज़्यादातर मतलब 8-9 बच्चे थे जो कि उन्होंने 302 के 307 के उनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे। तो वहाँ पर उनको ये भी जो उनके मन में सोचती कि अभी 3 साल हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, या 4 साल हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो उनको ये बताने की कोशिश की ऐसा कभी सोचना भी मत कि अगर आप यहाँ से भागने की निकलने की कोशिश करोगे, आपको लगता है कि मार पीट के या किसी भी तरीके से यहाँ पे कुछ कमियाँ देखकर आपको मौका लगे और आप, तो उन्होंने भी इस चीज़ को माना कि उनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर अधिकारी हमारे साथ थे, यहाँ पर सर भी थे, एंड CWC की चेयरपर्सन, इनके सारे 5 मेंबर्स, JJB बोर्ड के मेंबर्स, सुपरिटेंडेंट साहब भी अभी यहाँ पर हैं। तो इनको भी काफ़ी हम लोगों ने सेंसिटाइजेशन करने की उनकी पूरी भरपूर कोशिश की गई, और हमें आशा है कि आने वाले समय में वो और बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। और जो भी कुछ कमियां हैं, जो कुछ जहाँ पर इनका प्रांगण बना हुआ है काफ़ी पुराना है, आई थिंक उसको कुछ नए स्तर पर अच्छी तरीके से बनाया जाना चाहिए। सो ये बाकी चीज़ों के साथ आई थिंक ओवरऑल काफ़ी सफल दौरा रहा हमारा। आपका गुड नेम? मेरा नाम प्रीति भारद्वाज दलाल है, मैं मेंबर हूँ लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है।